नमस्कार। एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि लखनऊ कलेक्ट्रेट बात करिए दीवानी कचहरी में इस वक्त सेंट्रल बार के सामने खड़े हैं। यहाँ पर अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उसको लेकर के हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। अधिवक्ता समाज के लिए जो इसके संस्था के अध्यक्ष ज्ञान सिंह एडवोकेट हैं, उन्होंने अधिवक्ता समाज के लिए किस तरीके से काम किया है और अभी यहाँ पर जो मुख्य अतिथि हैं वो भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर जुडिशियल से सारे जजेस जो हैं, कई जज यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम जो न्यायमूर्ति हैं उनको भी देखते हैं कि उनके क्या विचार हैं उस संस्था को लेकर के और अधिवक्ता समाज को लेकर। 20 अप्रैल समय 4 बजे अधिवक्ता कल्याणकारी एसोसिएशन लखनऊ के तत्वाधान में विगत 27 वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिवंगत अधिवक्ताओं के बच्चों हेतु 28वां छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन सेंट्रल बैंक एसोसिएशन सभागार सिविल कोर्ट लखनऊ में किया गया। सेंट्रल बार एसोसिएशन में अधिवक्ता कल्याणकारी एसोसिएशन द्वारा 28वां छात्रवृत्ति वितरण समारोह आयोजन किया गया। आज इस संस्था की ओर से माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के अधिवक्ता श्री सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी के सुपुत्र श्री आदित्य हृदय उपाध्याय जी को सम्मानित कर प्रशासित पत्र दिया गया। श्री आदित्य जी 22 वर्ष की अल्पायु ने ही भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2024 उत्तीर्ण की है। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभाष विद्यार्थी तथा विशिष्ट अतिथि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायमूर्ति श्री मंजीव शुक्ला। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई न्यायमूर्ति श्री सुभाष विद्यार्थी जी, जनपद न्यायाधीश श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी जी, इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह जी, सामने बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे हैं। किस किसका नाम लूं, किस किसका ना लूं, बड़ी उलझन। मनोज मिश्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरा एक संक्षिप्त परिचय मेरे यहाँ आने से पहले ही आप लोगों को दे दिया है। जब मुझे इस कार्यक्रम के बारे में आमंत्रित करने के लिए श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी ने फोन किया, और उनको मैं गुरुतुल्य ही मानता हूं कि वो मेरे गुरु के बड़े परम मित्र हैं, और जब कभी भी मुझे कभी सिविल मामला की जरूरत होती थी तो मैं उनसे सीखने के लिए न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला जी, एडवोकेट वन जनपद न्यायाधीश श्री स्थापक अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह जी, सेंट्रल बार के अध्यक्ष श्री अरविंद कुशवाहा जी और सेंट्रल बार के अन्य पदाधिकारीगण, यहाँ मौजूद सभी न्यायिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता और हमारे साथी मित्रों, आज पहली बार हुआ कि इस परिसर में बोलने के पहले एक घूंट पानी पीना पड़ा, मुंह सूख सा रहा था। सालों साल आप लोगों के बीच कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए तेज आवाज में पसीना बहाते बोलते कभी मुंह नहीं सूखा था, क्योंकि वकील का तो काम है बोलना। अब जब वकालत छूट गई और वकीलों के सामने बोलने का समय आया तो मुंह सूखने लग गया, क्योंकि अब बोलने का काम आपका, सुनने का मेरा। तो बोलने वालों को सुनाने के लिए कुछ खास रहता नहीं है, लेकिन ये अवसर इतना अच्छा है और इतना सराहनीय काम ज्ञान सिंह जी ने शुरू करके और इतने साल सतत चलाया। हमारी शुभकामनाएं ये सालों साल ऐसे ही चलता रहे। और अच्छी बात यह है कि ज्ञान सिंह जी के साथ अब उनकी अगली पीढ़ी से अमरजीत जी ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। तो हम समझते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके नेतृत्व में और लोग जुड़ करके इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ये साल में एक बार छात्रवृत्ति दे देना कोई छोटी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी भी चीज नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बच्चे का छात्र जीवन पूरा चलाने में इस छात्रवृत्ति के बियॉन्ड भी बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन इस छात्रवृत्ति की सबसे बड़ी महत्ता मेरी निगाह में ये है, अच्छा और एक चीज कि ये छात्रवृत्ति चुपचाप घर पहुंचाई जा सकती है। तो इस तरीके से करने की इसका महत्ता ये है कि जो साथी हमारे अब दुर्भाग्यवश यहाँ नहीं हैं, उनके परिवार को ये एक मैसेज देना कि उनका बृहद परिवार उनके साथ है। ये अधिवक्ता परिवार और अब बदली हुई परिस्थिति में हम कह सकते हैं न्यायिक परिवार आपके साथ है। इसलिए आपको यहाँ बुला करके सिंबॉलिक तरीके से ये प्रदर्शित करना कि आपकी जरूरत पे हम आपके साथ हैं।
बच्चों की ज़रूरतें में पैसे का बहुत अहम योगदान है, लेकिन पैसे के अलावा भी कभी ज़रूरतें होती हैं, कभी गाइडेंस चाहिए होती है, कभी काउंसलिंग चाहिए होती है। तो हमें ये विश्वास है कि हमारे यहाँ के सभी साथी और हम खुद भी ऐसी ज़रूरतों के लिए हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। किसी बच्चे को गाइडेंस चाहिए हो, काउंसलिंग चाहिए हो, दिशा निर्देश चाहिए हो, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। यहाँ आना हमारे लिए एक बहुत बहुत सुखद अवसर है, क्योंकि हमने वकालत शुरू करी, पहला दिन था 30 सितंबर 1993। वो दिन इसलिए याद है कि हमारा एनरोलमेंट नहीं हुआ था और 3 महीने हम एक्सक्लूसिवली सिविल कोर्ट आए थे, और मेरे आने की शुरुआत हुई थी हड़ताल से। जिस दिन हमने कोर्ट में कदम रखा उस दिन हड़ताल थी। सब नज़ारा बदल गया। जो उस समय बहुत यंग एंड एनर्जेटिक डैशिंग एडवोकेट यहाँ पर थे, घने काले बालों के साथ, आज इस सभागार के एक कोने में थोड़े से सफ़ेद बालों के साथ बैठे मुस्कुरा रहे हैं, श्री दीपक सेठ जी। तो हम लोग जब नए नए लड़के थे तो ऐसे यंग एंड डैशिंग एस्टैब्लिश एडवोकेट्स को देख करके प्रेरणा पाते थे। ये देख के लगता था कि कितने बढ़िया, कितने इम्प्रेसिव एडवोकेट हैं। मेरा मानना है कि अनफॉर्चुनेटली समाज में एक लेबलिंग का चलन है, नहीं होना चाहिए लेकिन है हर फील्ड में, तो हम उससे अछूते कैसे रह जाएं। मेरा मानना उसी तरह से एक अनफॉर्चुनेटली समाज में एक लेबलिंग का चलन है, नहीं होना चाहिए लेकिन है हर फील्ड में, तो हम उससे अछूते कैसे रह जाएं। उसी तरह से एक लेबल हो गया है एडवोकेट हाई कोर्ट, पता नहीं कहाँ से हो गया लेकिन हो गया, क्योंकि हमने बार काउंसिल को भी कोई ऐसा सर्टिफिकेट देते हम नहीं जानते हैं कि वो एडवोकेट हाई कोर्ट किसी को बनाता हो, और न ही हाई कोर्ट ऐसा कोई सर्टिफिकेट देता है। लेकिन लोग एडवोकेट हाई कोर्ट कहने में अपने को थोड़ा सा गर्व महसूस करते हैं। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम कभी थे ही नहीं, हम सिर्फ एडवोकेट थे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हमने आखिर तक खूब काम किया और गर्व से काम किया, और हम हमेशा से कहते रहे, आज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं कि ओरिजिनल साइड का काम सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ओरिजिनल साइड के काम को अनफॉर्चुनेटली लेबल ग्लैमरस नहीं मिला। जिसने ओरिजिनल साइड का काम किया वो कोई भी काम कर सकता है, और ये इस परिसर में बहाया गया पसीना ही है। जो हम पे भी एक लेबल था सिविल लॉयर, लेकिन इस परिसर की भागदौड़ और यहाँ बहाए पसीने के चलते एज जज हमारे ऊपर कोई लेबल नहीं है। जैसे बार काउंसिल हमें सिर्फ एडवोकेट बनाया, वैसे हम सिर्फ जज हैं, और 27 साल हमने भी वकालत करी, एकदम उतना ही जितना भाई मंजीव शुक्ला जी ने करी, और हमने 27 साल प्योरली सिविल की वकालत करी। मेरा ख्याल है जज बनने के बाद 90% तो फौजदारी का काम किया है। तो कर्टसी सेंट्रल बार एसोसिएशन का एक्सपीरियंस की चिंता ना करें। अगर ऐसे ही सब लोग सोचने लगेंगे तो धीरे धीरे कल्चर ही बदल जाएगा और मुकदमे तेजी से होने लगेंगे। इसका फायदा ये होगा, आंकड़ों पे ना जाइए कि हाई कोर्ट की पेंडेंसी कम दिखेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पेंडेंसी और डिस्पोजल फास्टर दिखेगा, आंकड़ों पे मत जाइए। इसका समाज को फायदा ये होगा कि अगर समाज में ये मैसेज गया कि न्यायिक व्यवस्था और सुदृढ़ है और त्वरित न्याय मिलता है, तो न्यायिक व्यवस्था में विश्वास और सुदृढ़ होगा, समाज ज्यादा न्यायपूर्ण तरीके से चलेगा, जो कि देश की प्रगति के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। तो हमारी आज इस मंच के माध्यम से ये मौका न होते हुए भी, लेकिन आपसे संवाद करने का मौका मिला तो अपने मन की बात रखी। आपसे अनुरोध है कि न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले अनचाहे विलंब को कम से कम करने का प्रण लीजिए, और आप पाएंगे कि इससे वादकारी को और इन टर्म अधिवक्ताओं को भरपूर लाभ मिलेगा। वादकारी को न्याय मिलेगा, समाज को ये मैसेज मिलेगा कि अधिवक्ता के पास जाने से न्याय मिलता है, अधिवक्ता को और मुकदमे मिलेंगे और मुकदमे के साथ धन मिलेगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे
न्यायिक परिवार को, जिसमें अधिवक्ता, अधिवक्ता के परिवार के सदस्य, न्यायिक अधिकारीगण सब सम्मिलित हैं। हम सब मिलके, पूरे न्यायिक परिवार मिलके न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हुए आगे ले जाने की कोशिश करें और अपने परिवार से जुड़े लोगों को हमेशा साथ लेके चलें, हमेशा हर सुख दुख में उनके साथ रहें। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय।